रोको रोको रोको। रघुनाथ, जी मैम साहब। जाकर जरा पता करो ये मुक्ति अनाथ आश्रम कहाँ पे है। ठीक है मैम साहब। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुक्ति अनाथ आश्रम कहाँ है? रघुनाथ, मुक्ति अनाथ आश्रम आगे से तीसरा लेफ्ट। अरे रघुनाथ, सुनीति मैम साहब, आप? कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रघुनाथ, तुम ये मुक्ति अनाथ आश्रम का पता क्यों पूछ रहे थे? मैम साहब को कुछ काम है। मेम साहब मतलब शीतल? नहीं, बड़ी मैम साहब। मिसेस सिंघानिया? जी। तुम? तो अब माँ को भेजा है बेटी ने? आप लोग मिनी को अनाथ आश्रम में भी चैन से रहने नहीं देंगे? तो तुम भी जानती हो कि मिनी आश्रम में है? जी हाँ, और मैं उसे वापस लाने जा रही हूँ। वापस लाने? आप चाहेंगी ना तो भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। आप अपने आप को समझती क्या है मिसेस सिंघानिया, कि आप अपने पैसों के जोर पे जो चाहे कर सकती हैं, खरीद सकती है मिनी को। अगर मिनी को बिकना ही होता ना तो वो तो उसी दिन बिक चुकी होती, जब आपकी बेटी उसे खरीदने की कोशिश कर रही थी। शीतल? 5 लाख दे रही थी उसे। आप कितने लाख लाई हैं? मैं? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? अरे जितने लाख लाई है ना, प्लीज उसे लेकर चले जाइए आप, क्योंकि मिनी को आपकी दौलत का कोई लालच नहीं। अरे वो तो आपके बेटे से प्यार करती है और उसके लिए उसका प्यार ही उसकी दौलत है और उसका बच्चा उसकी पूंजी, और वो उस बच्चे को जन्म देगी, जरूर देगी। आपके पैसे, आपकी सोसाइटी, सब कुछ ठुकरा दिया है मिनी ने। कुछ नहीं चाहती वो, आपकी खानदान की इज्जत बचाए रखना चाहती है बस। आपका घर बसा रहे इसलिए अपनी दुनिया उजाड़ दी उस पगली ने। आप प्लीज चले जाइए यहां से। आप उसे अपनी बहू बनाए ना बनाए, लेकिन वो आपके पोते को जन्म जरूर देगी। और पता है, आज अगर सर जिंदा होते ना तो वो उसे वहां खरीदने नहीं चाहते, बल्कि उसे वापस ले जाने के लिए चाहते हैं, ताकि वो उसे आपकी खानदान की बहू बना सके। बस करो सुनीति, बस करो। मैं ना तो ये जानती थी कि शीतल ने मिनी को खरीदने की कोशिश की है, और ना ही मैं उसे खरीदने जा रही हूँ। तो फिर क्यों जा रही है वहां? मैं तो सिर्फ उससे मिलना चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि वो कौन है, कैसी है। लेकिन तुमने क्या कुछ नहीं कह डाला मुझे, क्या क्या इल्जाम नहीं लगा दिए मुझ पे। आई एम सॉरी मिसेस सिंघानिया, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप सच कह रही हैं। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर आप मिनी से मिलना ही चाहती थी तो उस वक्त क्यों नहीं मिली जब वो जैस्मिन के यहाँ थी? मैं वहां पर गई थी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही मिनी वहां से जा चुकी थी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो इतना बड़ा बलिदान देना चाहती है, कुर्बान हो जाना चाहती है हमारे खानदान की इज्जत पर। ये सब बातें उन सब बातों से बिल्कुल ऑपोजिट थी जो शीतल ने मुझसे कही थी मिनी के बारे में। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और इसी नतीजे पर पहुंची कि फैसला लेने से पहले मुझे मिनी से मिलना चाहिए। यही फैसला ना, कि वो आपकी बहू बने या नहीं? हाँ, और वो फैसला मैंने ले लिया है। अब मुझे मिनी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मिनी क्या है और कैसी है। कैसी है? Hi Dee. Can I make you a drink? नहीं, मैं माँ का इंतजार कर रही हूँ। दी, तुम्हें क्या लगता है
माँ कहाँ गई होंगी? कोई ऐसी जगह तरुण जिसका हमें पता ना चले, तभी तो बिगर बताए गई हैं। इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग यू नो। तुम्हारे लिए तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तुम्हें आदत जो है हर सिचुएशन पे अपना कंट्रोल रखने की, और जब तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता यू फील हेल्पलेस। एंड आई जस्ट हेट दिस हेल्पलेसनेस। लेकिन दी, इस वक्त तुम कर भी क्या सकती हो? हाँ? कुछ ना कुछ तो जरूर सोच लूंगी तरुण। तुम्हारी तरह यूं बैठे बैठे शराब नहीं पीऊंगी। मेम साहब आ गए। मैं माँ से मिल के आता हूँ। रुक जाओ तरुण, पहले मुझे पता लगाने दो कि माँ गई कहाँ थी। कृष्णा, जाके रघुनाथ को बुलाओ। जी रघुनाथ भाई तो साथ में नहीं आए, मेम साहब खुद ही गाड़ी चला कर आई। मेम साहब बोल रही थी कि रघुनाथ भाई को रास्ते में उनके घर पे छोड़ दिया। इसका मतलब है माँ को पता था कि तुम रघुनाथ से पूछताछ करोगी। कितनी अच्छी तरह माँ तुम्हें जानती है ना। She knows you so well. अभय, मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? ना, टचवुड उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो बहुत चुप चुप सी रहने लगी हैं। वो क्या सोच रही हैं, वो क्या चाहती हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। चुप चुप सी रहने में क्या कहना चाह रही हो? अभय, माँ जैस्मिन के घर गई थी मिनी से मिलने। ओह, यानी तरुण और मिनी के बारे में उन्हें पता चल गया। हाँ, थैंक्स टू दैट बिच सुनीति वर्मा। लेकिन अभय, जैस्मिन के घर पे क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। माँ ने मिनी से क्या बात की, क्या फैसला लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं। कमाल है, और उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? मुझसे तो क्या, उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बस अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी हैं। आई एम सो वरिड अभय, आई एम सो वरिड। And I'm worried about you. मेरे लिए? क्यों? आजकल इतना शराब जो पी रही हो भाई। तुम भी तो पीते हो। अरे मेरी बात छोड़ो, मेरी तो बात ही अलग है। हाँ हाँ, तुम मर्द जो हो। So tell me, Mr. He-Man, आजकल तुम्हारी मर्द वाली दुनिया में क्या हो रहा है? हाँ? Hey, वो नशा नजर नहीं आती? वो इसलिए क्योंकि आजकल उस पर सती सावित्री बनने का भूत जो चढ़ा है। सती सावित्री और नशा। Sounds strange ना? पर वो अपनी स्क्रीन इमेज रियल लाइफ में लिव करने की कोशिश कर रही है। और वो डिस्कोस का क्या हो गया? वो होटल के कमरे? हाँ? दोस्त, फिलहाल कमरा बिल्कुल खाली है। खाली है? तो चलो हम भी वहीं चलते हैं, उस होटल के कमरे में। और वही करते हैं जो तुम और निशा किया करते थे। सच? सच? अगर ये बात सच है तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा। चिल चिल गाय, मैं मजाक कर रही थी। डार्लिंग, बिच सुनीति नहीं, तुम हो। अभय,
तुम्हारी जिंदगी का अल्टीमेट एम्बिशन मुझे पाना है ना? राइट। और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। सोच लो, बाद में अपनी बात से मुक्कर मत जाना। जाने मन, आजमा कर तो देखो। तुम मुझे एक शर्त पे पा सकते हो भाई, तुम सुनीति वर्मा का खून कर दो। प्लीज प्लीज स्टॉप बीइंग चाइल्डिश। नशा ज्यादा हो गया है क्या? तुम क्या चाहती थी कि सुनीति वर्मा दर्पण से निकले, तो वो निकल गई है। शी इज आउट ऑफ योर लाइफ, सो फॉरगेट अबाउट हर। नो, शी इज नॉट आउट ऑफ माई लाइफ। ये सब उसी का तो किया धरा है। यूपीसी में लॉसेस, मेरे पापा का सुसाइड, माँ को तरुण और मिनी के बारे में पता चलना। दिस इज ऑल हर फॉल्ट, ऑल हर फॉल्ट। यानी कि वो तुमसे गिन गिन के बदले ले रही है और कामयाब हो रही है। यही सोच रहा था उसे। वो अपने हर वार पे कामयाब होती जा रही है और मैं हारती जा रही हूं। Let her be so overconfident अब है that she gets off guard। जब वो ये समझ लेगी ना कि उसने मुझे पूरी तरह से हरा दिया है, कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, तब मैं उस पर वार करूंगी। और तुम देख लेना अब, इस बार मैं सुनीति वर्मा पे ऐसा वार करूंगी कि वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरे इस प्लान को सोचने के लिए अभी मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं इस मिनी के किस्से को तो खत्म कर दूं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। कल रात कितने बजे आई तू? अरे दीदी, मुझे आते आते सुबह हो गई। अच्छा, मैं तो तेरी राह देखते देखते कब सो गई पता ही नहीं चला। हाँ, टीजू ने बताया जब दरवाजा खोला तब। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे सब बताओ कि वहां पे क्या हुआ। जिस काम के लिए तुम गई थी वो हुआ कि नहीं? लेकिन जीजू, मैंने ये भी बताया था कि जब दीदी उठेगी तब मैं दोनों को एक साथ बताऊंगी। अच्छा, अब मैं उठ गई हूँ और हम दोनों साथ में। अब तो बता क्या हुआ। अरे दीदी, आप यकीन नहीं करेगी कि मिनी से मिलने से पहले मेरी मुलाकात किससे हुई। किससे हुई? मिसेस रोहिणी सिंघानिया से। मिनी की होने वाली सास। क्या? तो क्या वो मान गई? हाँ जीजू, वो औरत तो एक देवी है जीजू। उन्होंने सब सोच के रखा है कि कैसे, कब, क्या होगा। मेरा काम था मिनी को वापस ले आना, सो मैं ले आई। अब आगे जो होगा मिसेस सिंघानिया ही करेगी। मैम साहब, वकील साहब आए। ठीक है, मैं आती हूँ। तरुण और शीतल से भी कहो वो भी वहीं आ जाए। जी अच्छी बात। दीदी, मैम साहब ने आपको बुलाया। इस वक्त कोई जरूरी काम है क्या? जी वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वकील साहब आए हुए हैं। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि सिंघानिया साहब ने अपनी विल में क्या लिखा है। जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी जान जाए आपकी ज़बानी। जैसा आप ठीक समझे। गुड मॉर्निंग मिस्टर चतुर्वेदी। गुड मॉर्निंग मिस शीतल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस्टर तरुण। मॉर्निंग। मॉर्निंग। आदि। बेटा, मिस्टर चतुर्वेदी को मैंने खास बुलवाया है ताकि तुम दोनों भी जान जाओ कि तुम्हारे पापा ने अपनी विल में क्या लिखा है। क्या लिखा है? आप खुद पढ़ना चाहेंगे या मैं पढ़ दूं? नहीं, आप ही पढ़िए। जी। मैं विजय सिंघानिया अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत करता हूं कि मेरे बाद मेरे तमाम कारोबार और मेरी सारी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस होगी मेरी पत्नी श्रीमती रोहिणी सिंघानिया।
शीतल बैठो, अभी और भी है। हर काम रोहिणी की मर्जी से होगा और हर फैसला रोहिणी ही लेगी। जिसे मेरा फैसला मानकर शीतल और तरुण को मानना होगा। शीतल अगर चाहे और रोहिणी अगर उसे इस योग्य समझे तो वो मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट पर दर्पण में काम करती रह सकती है, जिसकी रोहिणी उसे एक फिक्स सैलरी दिया करेगी। तरुण का महीने का जेब खर्च नहीं मिला करेगा। उसे अपना खर्चा खुद उठाना होगा और वो चाहे तो इसके लिए दर्पण में नौकरी ट्राई करे या कहीं और। हमारे बैंकर्स को यह लीगली नोटिफाई किया जाता है कि रोहिणी के अलावा कोई और मेरे कारोबार से पैसों का ट्रांजैक्शन करने की अथॉरिटी नहीं रखता। रोहिणी के सिग्नेचर के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनर नहीं किया जाएगा। मेरा घर रोहिणी के नाम पर है और इस घर में कौन रहेगा इसका फैसला भी अब रोहिणी ही करेगी। That's all. थैंक यू मिस्टर चतुर्वेदी। थैंक यू मैम। गुड डे। बेटा, तुम्हारे पापा जानते थे कि मुझे इस घर की इज्जत बनाए रखने के लिए कुछ फैसले करने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने वो सारी पावर मुझे दे दी।